हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्रेश फंडा में। आज हम बात करेंगे कि वेल्डिंग वेट स्ट्रक्चर का कैसे हम निकालते हैं, जिसमें आज हम यू शेप के बारे में बात करेंगे, यू जॉइंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सिंगल बेवेल फिलेट वेल्ड का हम वेट कैसे निकालते हैं, वेल्डिंग वेट कैसे निकालते हैं। आज हम बात करेंगे यू शेप का कैसे निकालेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डेंसिटी का चार्ट हम अगले वीडियो में दे देंगे। तो यहाँ देखिए कुछ डेंसिटी का चार्ट है, कॉमन एलॉयज का डेंसिटी चार्ट है, जिसमें एलो आयरन डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 7.87, 25% कार्बन स्टील 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से ये चार्ट दिया गया है। इस चार्ट से आपको वेल्डिंग का वेट निकालने में सहायता मिलेगी, क्योंकि ये डेंसिटी नोन होना चाहिए। या आप और जगह से भी ये चार्ट कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट पे और अवेलेबल है बुक से इत्यादि। आज हम लोग बात करेंगे यू जॉइंट का हम लोग वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम यू शेप के बारे में बात करेंगे। वेल्डिंग वेट ऑफ यू जॉइंट। तो पहले हम यू शेप ड्रॉ करें। यू शेप ड्रॉ करने के लिए ये हमारा रूट, वेल्ड रूट है, इसका रेडियस R1 और ये हमारा रूट गैप है, जो रूट गैप का वर्थ G है। ये वेल्ड विड्थ और ये रेइंफोर्समेंट, एक्स्ट्रा वेल्डिंग रेइंफोर्समेंट, जिसका हाइट हम h मान लें। ये बेवेल एंगल थीटा और ये प्लेट, जिसका हम थिकनेस T माने, थिकनेस T, और इसका रेडियस R है। ये टोटल डिस्टेंस 2R प्लस G होगा, क्योंकि ये R है, ये R और ये बीच का डिस्टेंस G है। यहां से इसका डिस्टेंस T माइनस R हो जाएगा। ये हम W एक्चुअली मान चुके हैं, ये विड्थ W। अब हम निकालेंगे कि इस टोटल यू शेप का बेल्ट ज्वाइंट का कितना एरिया है, और इस एरिया को जब हम टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम निकल जाने के बाद एज पर डेंसिटी चार्ट हम सिलेक्शन करेंगे कि कितना डेंसिटी होगा,
और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इससे वेट निकाल लेंगे कि कितना वेल्डिंग या कितना इलेक्ट्रोड का हमको कंजम्पशन होगा इसमें इस टोटल वॉल्यूम को भरने में, यानी कि उसको वेल्डिंग का वेट निकल जाएगा। तो हम इसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन में सहायता हो। ये मान लीजिए सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2, ये सेक्शन 3, ये सेक्शन 4 और ये सेक्शन 5। तो हम इन सारे सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा टोटल एरिया मालूम हो जाएगा। तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्शन 1। मैं इसको जरा डेवलप कर लेता हूं ताकि आपके पास समझने में आसानी हो। ये डिस्टेंस t माइनस r है, क्योंकि ये यहां से यहां डिस्टेंस r और ये टोटल डिस्टेंस t, तो t माइनस r यहाँ का ये डिस्टेंस हो जाएगा। और ये एंगल थीटा है जो कि बेवेल एंगल होता है, ड्राइंग में दिया हुआ रहता है। ये टोटल बेवेल एंगल का हाफ हो जाएगा थीटा। तो एज पर ट्रिगोनोमेट्री ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, इसको मान लेते हैं x बाय t माइनस r। इसलिए x इक्वल टू t माइनस r इंटू tan थीटा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इंटू tan थीटा। सो t माइनस r इंटू tan थीटा ये डिस्टेंस हमारा हो गया। तो एरिया इक्वल टू एरिया सेक्शन ट्रायंगल हाफ इंटू x इंटू t माइनस r। दिस टेक्स हाफ इंटू t माइनस r इंटू t माइनस r x इक्वल टू t माइनस r इंटू t माइनस r। सो t माइनस r इंटू t माइनस r tan थीटा। अब देखेंगे कि बोथ साइड सेम ट्रायंगल है, इसीलिए हम इसका टोटल एरिया निकालने के लिए टोटल एरिया ऑफ सेक्शन A सेक्शन 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 पार्ट r इंटू t माइनस r होल स्क्वायर tan थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये हो गया t माइनस r होल स्क्वायर tan थीटा। तो ये इजिली हमारा निकल गया। ये सेक्शन 1 बोथ साइड इसका टोटल एरिया हो गया t माइनस r इंटू tan थीटा। तो हम यहाँ पर इसको लिख कर रख लेते हैं क्योंकि हमें एक बार सभी को जोड़ना है। अब हम अगला सेक्शन के बारे में बात करें। ये सिंपल ज्योमेट्री है जिससे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम सेक्शन 2 की बात करें। एरिया ऑफ सेक्शन 2। एरिया ऑफ सेक्शन 2 क्या हुआ निकालेंगे। इसको मैं
थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया जिसमें इसका डिस्टेंस जो है वो 2r प्लस जी है, और ये देख रहे हैं t माइनस आर है। तो एरिया ऑफ सेक्शन 2 क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ 2r प्लस जी इंटू टी माइनस आर। तो बहुत आसानी से इसका निकल गया। तो हम यहां इसको लिख के रख लें 2r प्लस जी इंटू टी माइनस आर। तो एक चीज ध्यान रखना होगा कि जितना हमको नॉन पैरामीटर है उस नॉन पैरामीटर में ही सारे इक्वेशन को कन्वर्ट करें ताकि हमको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। एरिया ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 की बात करें तो ये एक सर्कल है, सर्कल का 1/4 पार्ट। ये सर्कल जिसका रेडियस r है इसका 1/4 पार्ट, ये r है, ये r। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्शन 3 इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि यह एक 1/4 पार्ट है। तो ये 1/4 पार्ट है दोनों साइड। तो टोटल एरिया ऑफ सेक्शन 3 कितना है, 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। हम इसको भी यहां नोट कर लेंगे। ये एरिया ऑफ सेक्शन 3 टोटल एरिया ना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब हम एरिया ऑफ सेक्शन 4 की बात करें। सेक्शन 4 में भी आप देख रहे कि ये रेक्टेंगल ही है जिसमें ये डिस्टेंस g है और ये डिस्टेंस r है। तो एरिया क्या हो गया, आर जी। इज वेरी सिंपल है, क्योंकि लेंथ इन टू ये आर जी इसका एरिया हो गया। अब एरिया ऑफ सेक्शन 5 है। इसमें ये W है और ये हाइट H। इसको लमसम एक ट्रायंगल के रूप में हम लोग लेते हैं, तो इसका अप्रोक्सीमेट हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एक ट्रायंगल के रूप में हम इसको कंसीडर करते हैं।
ये ट्रायंगल के रूप में हो जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एच। तो ये इस तरीके से हम पूरे सेक्शन का एरिया निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इस सभी एरिया को जोड़ देंगे। क्योंकि W हमको नोन है, W चूंकि हमको नोन पैरामीटर रेडियस, बेवल एंगल और थिकनेस मालूम है, तो इसलिए हम, और रूट गैप मालूम है, इसलिए हम W को उसके फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो W इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया T माइनस R tan थीटा दोनों साइड इक्वल, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस ये डिस्टेंस हो गया 2r प्लस जी। तो W का वैल्यू भी हमको आसानी से मिल जाएगा। अब हम टोटल एरिया ऑफ U joint निकालते, U joint bevel। तो क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्शन 1 T माइनस R होल स्क्वायर tan थीटा प्लस एरिया ऑफ सेक्शन 2 T माइनस R इंटू 2R प्लस G प्लस एरिया ऑफ सेक्शन 3 पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्शन 4 RG प्लस एरिया ऑफ सेक्शन 5 1/2 इंटू H इंटू 2 माइनस 2 इंटू T माइनस R tan थीटा प्लस 2R प्लस G, ये मल्टीप्लाई। तो इसको जब ब्रेक कर देंगे तो ये हमारा टोटल एरिया आ जाएगा इस एक ज्वाइंट का। अब जब हम टोटल लेंथ निकाल लेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यू ज्वाइंट वैल्यू। तो लेंथ ऑफ वेल्ड जो कि हम ड्राइंग से टोटल निकालेंगे कि कितना नंबर ऑफ जॉइंट है, उसका कितना लेंथ है, उससे मल्टीप्लाई करके टोटल लेंथ निकाल लेंगे इनटू टोटल एरिया जो हम कैलकुलेट किए, ये टोटल एरिया निकाल लेंगे। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। ये आपको विजिबल नहीं हुआ तो मैं आपको यहाँ लिख के वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ बेल्ट इनटू टोटल कैलकुलेट किया, मास ऑफ या वेट हो जाएगा, वेट ऑफ यू ज्वाइंट कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो भी बेल्ट डिपॉजिट करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
यहाँ से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लेंगे। तो डेंसिटी मान लेते हैं कि डी है, डेंसिटी डी है, तो डी मल्टीप्लाई हो जाएगा LW वेल्ड इंटू T माइनस R का होल स्क्वायर tan थीटा प्लस T माइनस R इंटू 2R प्लस G प्लस पाई R स्क्वायर बाई 2 प्लस RG प्लस हाफ इंटू H इंटू 2 T माइनस R tan थीटा प्लस 2R प्लस G। तो ये हमारा टोटल वेट आ गया। थैंक यू फॉर आवर वाचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।